नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बेकाबू कोरोना, रांची समेत 6 जिलों में ही 620 नए केस। झारखंड में कोरोना दिन ब दिन बेकाबू होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में 753 नए केस मिले हैं। इसमें 620 केवल अकेले रांची, धनबाद, जमशेदपुर, कोडरमा, बोकारो और हजारीबाग में मिले हैं। रांची में 327 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें रिम्स के 6 डॉक्टर सहित दर्जनों पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं। इसके अलावा जमशेदपुर में 74, कोडरमा में 63, धनबाद में 61, बोकारो में 49, हजारीबाग में 46 और खूंटी में 24 नए संक्रमित मिले हैं। लगातार बढ़ रही संख्या में संक्रमितों के मिलने से रांची में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 838 हो गई है। बीते 3 दिनों में यहां करीब 700 मरीज मिले हैं। लगातार बढ़ रही संख्या में संक्रमितों के मिलने से रांची में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 838 हो गई है। बीते 3 दिन में यहां करीब 700 मरीज मिले हैं। नए संक्रमितों को मिलने के बाद रांची पॉजिटिविटी रेट 4 के करीब पहुंच गई है। रिम्स में लगातार केस मिलने के बाद अब स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीपी किट पहनने व खोलने को लेकर दिशा निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौसम साफ होते ही झारखंड में गिरा पारा, सर्द हवाओं से बढ़ी झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होते ही आज शनिवार की सुबह से ही फिर से ठंड बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 से 2.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। अगले आने वाले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान फिर से 3 से 4 डिग्री तक गिरेगा। न्यूनतम तापमान के सामान्य से कम होने की वजह से कपकपी और बढ़ेगी। हालांकि आज नए वर्ष पर शनिवार को सुबह में कई जिलों में कोहरे का सामना करना पड़ा, लेकिन दिन में आसमान साफ रहा और धूप खिली रही। खिली धूप के बीच हिमालयी क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी दिशा से बर्फीली हवा का बहाव शुरू होने से दिन में भी लोगों ने ठिठुरन महसूस की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र का अलर्ट, रांची में सख्ती बढ़ाएं नहीं तो बिगड़ेंगे हालत। झारखंड खासकर रांची में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से केंद्र चिंतित है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को इस बाबत एक पत्र भेजा है। इसमें कोरोना की बढ़ती रफ्तार की ओर ध्यान दिलाते हुए सख्ती का आदेश दिया है। केंद्रीय सचिव ने कहा है कि रांची में संक्रमण की रफ्तार में बहुत तेजी आई है। अगर मरीजों की पहचान देर से होती है तो मौत की दर बढ़ सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा के बच्चों को लैपटॉप देने का प्रस्ताव। राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9 के विद्यार्थियों को लैपटॉप मिल सकता है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने उनसे आग्रह किया है कि बच्चों को लैपटॉप उपलब्ध कराने को लेकर पहल की जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कोविड-19 महामारी परिस्थिति में ओमिक्रॉन पुनः महामारी के रूप में तेजी से फैल रहा है, जिससे झारखंड भी प्रभावित हो रहा है। भविष्य में यदि महामारी बढ़ती है तो झारखंड के बच्चों की पढ़ाई बाधित होने की संभावना है। ऐसे में शिक्षा विभाग की ओर से यदि राज्य के स्कूलों की कक्षा 9 के विद्यार्थियों को लैपटॉप दिलाया जाए तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी देश विदेश की शिक्षा की उच्च तकनीकों को भी आसानी से ग्रहण कर सकेंगे। इससे सरकारी स्कूलों के बच्चों के ड्रॉप आउट में कमी आएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नया फ्लाईओवर बनने से शहर होगा जाम मुक्त। राजधानी रांची के राजेंद्र चौक से सिरमटोली तक 2.34 किलोमीटर लंबे विश्व स्तरीय 4 लेन फ्लाईओवर का निर्माण 327 करोड़ की लागत से होगा। अपनी महत्वाकांक्षी योजना को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुमोदित कर दिया है। योजना प्राधिकृत समिति से भी हरी झंडी मिल गई है। अब जल्द ही यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। इस फ्लाईओवर में मुंबई के सी लिंक ब्रिज जैसी डिजाइन भी दिखेगी। मेकोन और नेपाल हाउस के लिए 2 लेन का एक केबिन स्टेट ब्रिज भी बनेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के केस कहां कितने मिले। पिछले 24 घंटे में रांची से 327 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं जमशेदपुर से 74, कोडरमा से 63, धनबाद से 61, बोकारो से 49, हजारीबाग से 46, खूंटी से 24, देवघर से 23, चाईबासा से 20, रामगढ़ से 17, लोहरदगा से 10, पलामू से 19, गिरिडीह से 5, जामताड़ा से 5, गोड्डा से 4, गुमला से 4, लोहरदगा से 3, साहिबगंज में 3, सरायकेला में 3, दुमका में 2, सिमडेगा में 1 और कुल मिलाकर 753 नए कोरोना संक्रमित पिछले 24 घंटे में मिले हैं। इससे आप लोग को सतर्क होने की जरूरत है और भीड़ भाड़ से बचने की जरूरत है और जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकले।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईआईटी छात्रों के मेन गेट से बाहर निकलने पर रोक। आईआईटी आईएसएम धनबाद प्रबंधन ने धनबाद में कोरोना केस में लगातार बढ़ोतरी के बाद कड़ाई शुरू कर दी है। निदेशक प्रो राजीव शेखर ने जारी आदेश में कहा है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सतर्कता जरूरी है। शनिवार की सुबह से आईआईटी कैंपस में रहने वाले छात्रों के मेन गेट से बाहर निकलने पर रोक लगा दी है। छात्रों से कैंपस में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने समेत अन्य प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जिस महीने का राशन होगा अब उसी माह उठाना होगा। राज्य के राशन कार्डधारी अब दूसरे महीने में राशन का उठाव नहीं कर सकेंगे। जिस महीने का राशन होगा उसी महीने जन वितरण प्रणाली की दुकानों से राशन लेना होगा। यह राशन उन्हें अगले महीने नहीं मिलेगा। यह व्यवस्था जनवरी 2022 से लागू होगी। इसके लिए खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अपर सचिव सतीश चंद्र चौधरी ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चलने वाली योजनाओं और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभ पाने वाले लाभुकों को राशन आवंटन के महीने में पहली से अंतिम तारीख तक अनिवार्य रूप से राशन का उठाव करना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीजल से वैट घटाकर राहत दी सरकार। दीपक प्रकाश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने डीजल से वैट घटाकर आम लोगों को राहत देने की मांग की है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य सरकार बीपीएल परिवारों को पेट्रोल में 10 लीटर तक 25 रुपए सब्सिडी की योजना को आंकड़ों में उलझाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि राज्य में 60 लाख लोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में हैं। इनके लिए केंद्र सरकार द्वारा आवंटित चावल गेहूं का वितरण भी यह सरकार सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। कालाबाजारी की खबरें रोज उजागर हो रही है। ऐसे में केवल 20 लाख दोपहिया वाहन धारकों को पेट्रोल सब्सिडी के दायरे में लाकर सरकार की मानसा केवल प्रदेश में हंगामा खड़ा करने की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को कोटा परमिट सिस्टम की पुरानी बीमारी है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि हेमंत सरकार भाजपा की लगातार मांग के बावजूद गरीबों को घटिया किस्म की धोती साड़ी खरीदकर बांट रही है। छात्राओं को साइकिल खरीदकर देने का निर्णय ले रही है। वहीं पेट्रोल की सब्सिडी डीबीटी से बांट रही है। यह दोहरी नीति सरकार की नीयत को उजागर करती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लाखों अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित कर रही सरकार। लंबोदर आसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव शाह गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा है कि राज्य सरकार कट ऑफ डेट बढ़ाकर लाखों युवाओं को नौकरी से वंचित कर रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन निकाला गया है उसमें कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2021 रखा गया है। ऐसे होने से लाखों की संख्या में अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। चूंकि 6 से 7 साल के अंतराल में परीक्षा हो रही है, अधिकतम उम्र की गणना केवल कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया है। सरकार को इस विषय पर गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। जब नियमित परीक्षा हो ही नहीं रही है तो कट ऑफ डेट कम होना चाहिए ताकि नौकरी के अवसर से कोई अभ्यर्थी वंचित ना हो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची रेलवे स्टेशन से प्रीपेड ऑटो की सेवा आरंभ। रांची रेल मंडल के यात्रियों की सुविधा के लिए शुक्रवार को रांची रेलवे स्टेशन में प्रीपेड ऑटो सेवा आरंभ की गई है। प्रीपेड ऑटो सेवा का उद्घाटन रांची के विधायक सीपी सिंह ने किया। जानकारी दी गई है कि रांची में प्रतिदिन हजारों यात्रियों का आवागमन होता है। इसी क्रम में यात्रियों को सुविधा देने की तैयारी चल रही है। मंडल सुरक्षा आयुक्त प्रशांत यादव ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल कई माह से इस सेवा को चालू करने के लिए प्रयासरत था। इस प्रीपेड ऑटो सेवा के तहत यात्रा शुल्क के रूप में भुगतान किए जाने वाली राशि का निर्धारण जिला परिवहन विभाग के अनुमोदन के फलस्वरूप किया गया है। यात्री असुविधा होने पर 139 पर संपर्क कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खूंटी में हुआ कोरोना विस्फोट। एक ही दिन में मिले 24 संक्रमित मरीज। खूंटी में पिछले 24 घंटे में कोरोना विस्फोट हो गया है। एक ही दिन में 24 कोरोना संक्रमित मरीज शहर और जिले के विभिन्न हिस्सों में मिले हैं। इसके साथ ही जिले में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है, जिसे खूंटी शहर और सदर प्रखंड में 33 तथा मुरुहू, तोरपा और कर्रा प्रखंड में एक कोरोना मरीज शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज 1 जनवरी को खोला जाना था स्कूल। सचिव के हस्तक्षेप के बाद वापस लिया आदेश। पहले स्कूलों की छुट्टियां घटाई, फिर आदेश वापस। राज्य के हाई और +2 स्कूलों में शिक्षा विभाग ने पहले वार्षिक छुट्टियां घटाई और शिक्षक संगठनों के विरोध के बाद देर शाम अपने ही आदेश को वापस ले लिया। हाई व +2 स्कूलों के शिक्षकों को सालाना 60 दिन की छुट्टी मिलती थी, लेकिन माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक ने शुक्रवार को इसे घटाकर 58 दिन कर दिया।
जिसमें 3 दिन का अवकाश रविवार दर्ज था। इस आधार पर हाई और प्लस 2 स्कूलों के शिक्षकों को 2022 में रविवार छोड़कर 55 दिन का अवकाश मिलता, जबकि प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों को 60 दिनों का अवकाश मिलेगा। इतना ही नहीं, 1 जनवरी 2022 की हाई और प्लस 2 स्कूल खोलने का निर्देश दे दिया गया। इसमें शिक्षकों को स्कूल आने और बच्चों को पढ़ाने की अधियाचना जारी की गई। शिक्षक संगठनों के विरोध के बाद स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने इस पर संज्ञान लिया। उन्होंने तत्काल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को इसमें संशोधन का निर्देश दिया। इसके बाद देर शाम हाई और प्लस 2 स्कूलों के लिए 60 दिनों की अवकाश तालिका जारी की गई। इसमें 1 जनवरी की छुट्टी को भी शामिल किया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।